कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। मोहित जिस लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों ने उस लड़की की शादी कहीं और कर दी। लड़की वालों से मिलूंगा तो मैं, लेकिन शादी भैया की होगी। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दरवाजा खोलो। माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। मोहित पागल है माँ। हे भगवान। तुम अरुणा? हाँ। तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? माँ, नमस्ते नीता जी, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी अरुणा को लेने आई हूँ, जिसकी शादी आपने धोखे से अपने पागल लड़के के साथ करवा दी। मुझे आपके सारे आरोप मंजूर हैं, लेकिन अगर आप एक माँ बनकर दूसरी माँ की मजबूरी को सुनेंगी तो शायद आप मुझे माफ़ कर सकें। मैं यहाँ किसी को किसी के गुनाहों से मुक्त करने नहीं आई हूँ। जिसके जो कर्म होते हैं उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपनी बेटी अरुणा को। बेटी, तू तो कह रही थी तू घर आना चाहती है, तेरे साथ धोखा हुआ है, पर तू तो आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। रात को तो रो रही थी, वापस आना चाहती थी, पर अब तो लगता है जैसे तूने अपना इरादा ही बदल लिया। हाँ माँ, अब बैठो तो सही। माँ जी से मुझे मोहित के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी हालत ऐसा क्यों है। माँ, मोहित पागल नहीं है, उसको दिमागी सदमा पहुँचा है, जिसकी वजह से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक और बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन उनको ठीक किया जा सकता है माँ। उसके माँ बाप उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम क्या कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ माँ। देखो माँ, ये मेरी ही तकदीर थी जिसने मुझे मोहित के साथ बांध दिया। शादी के एक दिन बाद ही अगर मैं घर आ जाऊंगी तो आस पड़ोस वाले आपका और पिताजी का जीना हराम कर देंगे माँ। मैं मोहित से रिश्ता तोड़ भी दूँ माँ, तब भी मैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जैसे मैं शादी से पहले जी रही थी। इसलिए मुझे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना माँ। बेटी, तूने अपनी माँ को एक पाप से मुक्त करा लिया। मैं तो अपने आप को इस बात से ही माफ़ नहीं कर पा रही थी कि इन्होंने बेटी का बोझ उतारने के लिए लड़के को बिना देखे ही अपनी बेटी की शादी करा दी एक पागल के साथ। माँ, मोहित पागल नहीं है माँ, मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास करो। जो होना था हो गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है माँ। बेटी, तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, फिर भी कभी कोई तकलीफ हो तो वापस चली आना। मैंने तेरे पिताजी को अभी कुछ नहीं बताया है। बताना भी मत माँ, वरना वो सह नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी चलती हूँ। मैं उन्हें कुछ बताकर भी नहीं आई। पहले मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तेरे जीवन में आई इस दुख की छाया को मिटा दे।
चलती हूँ। हाँ? हाँ। यकीन रखो माँ, उसे दुख की छाया को मैं खुद मिटाऊंगी। माँ, मोहित को ठीक करके ही रहूंगी, उसका इलाज करवाऊंगी। फिर कोई उसे पागल कहकर नहीं पुकारेगा। हाँ, फिर कोई उसे पागल नहीं कहेगा। माँ, आ गई रिपोर्ट? ये रही अभी। छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा, मारा मुझे, तुमने मुझे मारा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, क्या हुआ ना? क्या हुआ? बाजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? क्या हुआ? मोहित ने मेरे से जबरदस्ती की। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। कमीने अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती छोड़िए ना, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? हर्ष, हर्ष अपने मोहित को संभालो आके। छोड़ो मुझे, पापा छोड़ो उसे, पापा। तुमने भी मारा, मैं बोला भैया, भैया चुप हो जाओ, भैया, 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 ऐसे इंजेक्शन लगाओ, वरना ये कंट्रोल नहीं होगा। ये क्या कर रही हो बेटी? जा रही हूँ मैं, बस बहुत हो गया, मैं हार गई। 2 महीने रात दिन मैंने कोशिश की, लेकिन क्या फायदा हुआ? उल्टा मोहित ने मेरे साथ ये सुलग किया। बेटी, हम रात दिन 2 साल से इसके इलाज में लगे हुए हैं और तू 2 महीने में ही हिम्मत हार गई। धीरज रख बेटा, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा था कि जब मोहित को उसके माँ बाप भी ठीक नहीं कर पाए तो क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं नहीं मानी। सोचा था कि मैं साबित कर दूंगी कि मोहित ठीक हो सकता है, लेकिन मैं गलत थी, मैं गलत थी। बाजी, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। मोहित ने आज मेरे साथ जो किया है उससे मैं बहुत बेइज्जत महसूस कर रही हूँ। पत्नी के साथ ऐसी हरकत मैं नहीं रहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं माँ को बुला रही हूँ, मैं माँ को बुला रही हूँ।
हेलो हेलो माँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ माँ। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मोहित की हालत ठीक करना तेरे बस की बात नहीं है। अरे जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, उसके माँ बाप कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर सकती हो? कोशिश तो कर सकती थी ना माँ, वो मैंने की। मोहित थोड़ा बहुत सुधरने भी लगा था, लेकिन आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती की माँ। मैं नहीं रहना चाहती हूँ, अब जल्दी से आ जाओ माँ। रो मत बेटी, मैं अभी आती हूँ, लेकिन तू यहाँ आकर कुछ बताना मत। तेरे पिताजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है माँ, आप आ जाओ, अब जल्दी से आ जाओ माँ। ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। अच्छा माँ, ठीक है। चल बेटा, तब तक तो मेरे कमरे में चल। क्या छुपाया मुझसे? क्या हुआ मोहित को? बोलो। मोहित की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो शादी से पहले ही ऐसा था। क्या? हमने जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी एक पागल आदमी से कर दी। माँ मुझे अरुणा चाहिए। उसने मुझे थप्पड़ मारा ना माँ, तुमने उसे अपने कमरे में बंद रखा है माँ। मुझे अरुणा चाहिए, उसे बाहर निकालो माँ। मुझे अरुणा चाहिए माँ, मुझे अरुणा चाहिए माँ, मुझे अरुणा चाहिए माँ। क्यों नहीं हो सकता? धर्मेश जी, आप अचानक यहाँ? अचानक नहीं आता तो ये हकीकत कैसे नजर आती? आपके इस पागल बेटे का पागलपन में कैसे देखता? इस तरह की धोखाधड़ी का अंजाम जानते हैं आप? ये तो मुझे आज मालूम पड़ा, वरना दूसरे ही दिन आप सबको हवालात में बंद करवा देता। मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा! अरुणा, अरुणा, यहां आओ बेटी। पिताजी, पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो, मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगा। तूने आज तक इतनी बड़ी बात अपने बाप से छुपा कर रखी। भाई साहब, हमने आपकी बेटी को हमेशा अपनी बेटी समझा। बस कीजिए बहन जी, बस कीजिए। मैं पूछता हूँ, क्या आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप उसे मोहित जैसे पागल लड़के के साथ ब्याह देते? नहीं ना। इसलिए मैं भी अपनी बेटी को एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो बेटी। अरुणा, अरुणा मत जाओ। मेरा बेटा तुमसे प्यार करने लगा है, वो तुम्हारी इज्जत करता है। वो मेरी इज्जत नहीं करता है, मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है। वो मुझे प्यार नहीं करता है, ये आपकी गलतफहमी है। चलिए पिताजी, चलिए यहाँ से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो बेटा। माँ, अरुणा कहाँ गई माँ? वो उसे रोको माँ, उसे रोको माँ। अरुणा, माँ उसे रोको माँ, उसे रोको माँ। ये नहीं हो सकता माँ। अरुणा, कहाँ है अरुणा? कहाँ हो तुम अरुणा? अरुणा कहाँ हो तुम? अरुणा कहाँ हो तुम? अरुणा, अरुणा कहाँ हो तुम? अरुणा, अरुणा, शांत हो जाओ। माँ, अरुणा, अरुणा कहाँ चली गई माँ? बेटा कुछ तो खा लो, जब से आई हो कुछ भी नहीं खाया है। अब देखो, पिछली बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो कि आगे क्या करना है। अब तुम ही बताओ माँ, आगे सोचने के लिए मेरे पास और बचा ही क्या है? क्या कर सकती हूँ मैं? तुम उस पागल को तलाक दे सकती हो। क्या? तलाक? और नहीं तो क्या, तुम अपनी सारी जिंदगी उस पागल के साथ कैसे गुजार सकती हो? और तलाक के बाद सुकून की जिंदगी गुजार लेगी ये। हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे। बस कीजिए पिताजी, अगर पहले ही आपने मुझे बोझ समझकर जल्दबाजी नहीं की होती तो शायद आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। बिना कोई जानकारी किए और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपने मेरी शादी करवा दी। और
आप दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? और अगर इस बार भी वो पागल लूला लंगड़ा निकला तो उसे भी तलाक करवा देंगे। बस यही करती रहूंगी मैं। तो तुम ही बताओ, तुम क्या चाहती? ओ मुझे नहीं पता, बस आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। क्यों आए हैं आप यहाँ? आपसे अपने बेटे की खुशी मांगने। एक बेबस माँ पर दया कीजिए। मेरा बेटा अरुणा को बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना जी नहीं सकता। सुबह से उसने एक भी दाना मुंह में नहीं डाला। उसकी हालत में जितना सुधार आया था, अरुणा के जाने के बाद उसकी हालत और ही बदतर हो गई है। मैं आपके आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, मुझे मेरी बहू वापस दे दीजिए। मेरे बेटे के जीने का वो ही एक सहारा है। देखिए, मैं आपके बेटे की जिंदगी के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इतने दिनों तक उसने पत्नी का फर्ज अदा करने की कोशिश की है, यहां तक कि अपने बाप से भी छुपाया कि उसका पति। देखिए, मुझे अब एक बाप का फर्ज अदा करना है। जब तक अनजान था तो मेरी चुप्पी कोई गुनाह नहीं थी, लेकिन अब चुप रहूंगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे। मैं उस पाप की तरह नहीं हूं जो कन्यादान के बाद अपनी बेटी से नाता तोड़ लेते हैं। लेकिन जिस दिन उसने 2 मुट्ठी चावल अपने पीछे फेंके थे, आलते में भीगा, हमारे घर में पहला कदम रखा था, उस दिन वो आपके कर्ज से मुक्त हो गई थी। हम माँ बाप हैं उसके, और माँ बाप का रिश्ता ना तो टूटता है और ना बदला जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता तो टूट भी सकता है, और ये रिश्ता टूटते ही मेरी बेटी आपके हक से मुक्त हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरी बेटी आपके बेटे को तलाक देगी। तुम अकेली क्यों आई? बहू कहाँ है? माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? भाभी कहाँ है? वो कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? मेरा बेटा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। क्या करूं? कैसे उसे बताऊं कि अरुणा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है? वो उसे तलाक देना चाहती है। नहीं, हे भगवान, अब क्या होगा? इसी बात का डर था। मोहित तो। अरुणा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं बेटा, नहीं ऐसा बेटा, ऐसा जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जाओ बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ। ये वैसे बिहेव करने लगा जैसा पिछली बार कर रहा था। हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। इसके दिमाग का संतुलन पहले से और ज्यादा बिगड़ गया। पहले एक लड़की ने धोखा दिया और अब बीवी घर छोड़ के चली गई। क्या अरुणा? वो तो मोहित को लेकर मेरे पास आई थी इलाज करवाने के लिए। फिर क्या हुआ? हार मान गई। वो ज्यादा सहन नहीं कर पाई। अब तो उसके घर वाले भी जान गए हैं और अब वो मोहित से तलाक चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप मोहित को ठीक करना चाहते हैं तो करुणा को किसी भी हालत में तुरंत बुलवा लीजिए। वो काबू में नहीं आ रहा, उसको काबू में करने के लिए अरुणा का होना बहुत जरूरी है। जी, हम कोशिश करते हैं। जल्दी कीजिए वरना मुझे मोहित को इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। मैं क्या करूं?
मैंने तो अरुणा के घर वालों के आगे भी हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। माँ, हिम्मत रखो, मैं भाभी से बात करता हूँ। हेलो। आंटी नमस्ते, क्या मैं अरुणा भाभी से बात कर सकता हूँ? क्या बात करनी है, मुझे बताओ। आंटी, भैया की हालत बहुत खराब है, मुझे उनको बताना है, आप उनको बुला दीजिए प्लीज। तेरे देवर का फोन है, कह रहा है कि मोहित की तबीयत अचानक खराब हो गई। हेलो। भाभी, मैं नहीं जानता कि आपने जो फैसला किया है वो सही है या गलत, लेकिन भाभी इंसानियत के नाते एक रिक्वेस्ट है। हम लोग भैया को मेंटल हॉस्पिटल ले आए हैं और वो बार बार आप ही को बुला रहे हैं। क्या मोहित मेंटल हॉस्पिटल में? उनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही है भाभी, प्लीज प्लीज एक बार भाभी, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं जानता था कि आप इनकार नहीं कर पाएंगी। मैं अभी जाती हूँ माँ, मोहित हॉस्पिटल में है। रुक जाओ, तुम नहीं जानती कि इसमें उन लोगों की कोई चाल है। मोहित हॉस्पिटल में है, उसे दौरा पड़ा है, और आप कहते हैं कि इसमें उनकी कोई चाल है? मोहित को पागलपन का दौरा पड़ा है, ये सही है, और ये हम भी जानते हैं। इसीलिए वो हमारी बेटी अरुणा को वहां बुलाकर मोहित की हालत दिखाना चाहते हैं, ताकि हमारी बेटी का दिल पिघल जाए और ये फिर उस पागल के घर में जाने के लिए तैयार हो जाए। बेटी, मैं मानता हूं कि तुम जज्बाती हो, दुनिया की ऊंच नीच को ना तो देख सकती हो और ना समझ सकती हो। बेटी, वो तुम्हें वहां बुलाकर कस्में देंगे, मोहित की जिंदगी का वास्ता देंगे, और तू अपनी जिंदगी भूलकर मोहित को ठीक करने में लग जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता न रखा जाए। रिश्तों के लिए ना सही, इंसानियत के नाते तो जा सकती हूँ ना पिताजी। बेटी, इंसानियत इंसानों के साथ निभाई जाती है, धोखेबाजों के साथ नहीं। तू जा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।